हेलो दोस्तों, आज हम लोग ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव यानी क्या प्रभाव पड़ता है इससे संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले का वीडियो अपलोड किया गया है, आप लोग जाइए और विजिट कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों के साथ। ठीक है, प्रश्न है कि भारत में उपनिवेशी शासन काल में हेम चार्जेज भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। निम्नलिखित में से कौन सी निधियां होम चार्जेज की संघटक थी? पास है कि लंदन में इंडिया ऑफिस में भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाए जाने वाली निधि। सेकेंड है भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। थर्ड है कि भारत के बाहर युद्धों को लड़ने में अंग्रेज द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाली निधि। ठीक है, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो केवल 1 एंड 2 हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ 1 एंड 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है शब्द जो इंपीरियल प्रेफ है। ठीक है, प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो किसमें? तो भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई रियासतों के लिए। ठीक है, अन्य रियायतों के लिए इसका विषय था। ब्रिटिश काल में इंपीरियल जो प्रेफरेंस था, शब्दावली का प्रयोग भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए दिया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है भारत ब्रिटिश काल में जो इंपीरियल प्रेफरेंस था, ठीक है, इसका जो शब्दावली शब्द का प्रयोग होता था कि ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों, ठीक है, रियायतों के लिए किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है कि ब्रिटिश काल में यानी ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ था। इसका कारण था तो क्या? तो धनी वर्ग, ठीक है, यानी धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने का तरजीह दिया जाना। ठीक है, नेक्स्ट है कि 18वीं से निर्यातित प्रमुख पानी पदार्थ स्टेपल जो कमोडिटीज था, ठीक है, यानी स्टेपल कमोडिटीज थे, तो क्या थे? तो आपका इसमें हो जाएगा कपास, रेशम, सोरा और अफीम। कौन सा था? कपास, रेशम, सोरा एंड अफीम। ठीक है, आगे है कि इस्तम मरारी बंदोबस्त किसने लागू किया? इस्तम मरारी जो बंदोबस्त था किसने लागू की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू करता है। आगे कि किसके प्रशासन में कॉल अस्थाई बंदोबस्त था? ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था। तो किसके शासनकाल में अस्थाई बंदोबस्त? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में अस्थाई बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था। आगे है कि अस्थाई बंदोबस्त किससे किया गया था? अस्थाई बंदोबस्त किससे किया गया था? किससे? तो यह जमींदारों से किया गया था अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? किसके साथ? तो जमींदारों के साथ किया गया था। किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थाई बहु राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी? तो लॉर्ड कर्नवालिस का अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था। तो 1793 ईस्वी में लागू किया गया था। ठीक है, 1793 ईस्वी में लॉर्ड कर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रकृति में बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतः इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जा सकता है? ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा इसमें? तो तीनों यानी रैयत की तुलना में जमींदार की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना, बी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का अधिपति बनाना, एंड थर्ड है कि न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाना। ठीक है, यानी ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चिर अस्थाई बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया था। इसका कारण क्या था? तो जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। ठीक है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट एक्ट है। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट लागू का कारण क्या था? तो भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना, भू राजस्व का भू करना, रिक्त स्थान की इसमें पूर्ति करना है। ठीक है, डैश है खालिस्तान मतलब बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल के किराएदारी अधिनियम द्वारा किया गया था। कब? तो 1885 में। ठीक है, 1885 में। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ में किए गए संबंध
थे? तो कॉर्नवालिस, अलेक्जेंडर रीड या टॉमस मुनरो? तो अलेक्जेंडर रीड एंड टॉमस मुनरो हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? जो रैयतवाड़ी व्यवस्था वह सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? तो उड़ीसा में लागू की गई थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त एवं रैयतवाड़ी प्रणाली क्रमशः शुरू की गई थी कहाँ? तो बंगाल तथा मद्रास में की गई थी। आगे कि सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त संबंध है तो किसे? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था से, रैयतवाड़ी बंदोबस्त से। ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रहण प्रचलित था तो कहाँ? तो ये आपका पश्चिमी भारत एंड दक्षिणी भारत में। मद्रास में रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा था? तो कौन? तो मुनरो यानी टॉमस मुनरो। रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की गई थी तो कहाँ? ये प्रारंभ की गई थी किसके द्वारा? तो टॉमस मुनरो के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है कि अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? ठीक है, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू किया था? तो कहाँ पे लागू करता है रैयतवाड़ी? टॉमस, तो ये आपका सॉरी मद्रास तथा बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू करता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी तो कहाँ करता है? तो मद्रास प्रेसिडेंसी में। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना, इनमें से कौन सा कथन सही है? तो किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाना था। ठीक है, सरकार रैयत को पट्टे देती थी। एंड लास्ट है कि कर लगाने से पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। ठीक है, तीनों कथन सत्य है। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था। तो कौन? तो रैयतवाड़ी प्रथा। आगे है कि नीचे दिए गए दो कथन जिसमें एक कथन ए और दूसरे आर को कहा गया है। ठीक है, फर्स्ट है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी। ठीक है, एंड आर है कि इसमें इसमें भारतीय किसानों को अलग अलग वर्ग बन गए थे। ठीक है, इनमें से कौन सा सही हुआ? ठीक है, तो इसमें दोनों से यानी ए आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या करता यानी ए हो जाएगा। आगे कि पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? ठीक है, यानी पंजाब भूमि हस्तांतरण जो अधिनियम होता है वह कब पारित होता है? तो 1900 ईस्वी में पारित होता है। ठीक है, कब? तो 1900 ईस्वी में पारित होता है। नेक्स्ट है कि असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब होती है? तो 1839 में। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना 1839 में होती है। इसमें सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। जजमानी का संबंध किससे? उत्तर भारत से हो जाएगा। एंड बाराबलुट का संबंध आपका महाराष्ट्र से, और मिरासी का संबंध तमिलनाडु से, एंड अडाडे का संबंध आपका कर्नाटक से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आंसर दिया हुआ नीचे आप लोग देख सकते हैं। ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था? ठीक है, तो कितना प्रतिशत? तो 40%, 40% है। दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत जो है, अपवाह सिद्धांत यानी ड्रेन थ्योरी की सही परिभाषा नीचे कथन में आती है। ठीक है, यानी ये कौन सा हो जाएगा? तो इसमें आपका भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पादन ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। यानी ऑप्शन बी सही, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? किसने? तो दादा भाई नौरोजी इज राइट आंसर। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत किसने प्रतिपादित करता है? तो इस ये भी करता है दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उनके नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। यह है कि ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत व्यापार संतुलन अनुकूल था। एंड आर है कि धन की निकासी का स्वरूप ठीक है, अप्रतिफलित निर्यात था। ठीक है, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? ठीक है, इनमें से दोनों सही है, यानी ए आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे? ठीक है, के आर्थिक आलोचक थे, तो कौन हो जाएगा? इसमें दादा भाई नौरोजी, सुब्रमण्यम अय्यर और आरसी दत्त, तो यानी तीनों हो जाएगा।
ठीक है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत यानी ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करता था, यानी कौन विश्वास नहीं करता, तो सर सैयद अहमद खान विश्वास नहीं करते थे। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ था, तो 1901 ईस्वी में। ठीक है, किसकी पुस्तक है, तो दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी, तो दादा भाई नौरोजी ने लिखे थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के निकट पर चुनाव लड़ा था। कौन सा, तो उदारवादी दल से। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने, ठीक है, यानी इकोनॉमिक ड्रेन के सिद्धांत के बारे में पुस्तक लिखी थी। कौन, तो दादा भाई नौरोजी। उद्योग अनुद्योगिकीकरण के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है। यह प्रक्रिया 1813 में, ठीक है, यानी यह प्रक्रिया कब, तो 1813 में प्रारंभ होती है। दूसरा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों की समाप्ति ने इस कंपनी को तेज किया था। ठीक है, तो इनमें से कौन सा सही उत्तर है, तो ऑप्शन इसमें से आपका दोनों सही है, यानी 1 और 2 दोनों, यानी 1 2 दोनों इस राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इनमें से कौन सा सही है। फर्स्ट है कि उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। सेकेंड है उसने प्राचीन ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीय में आत्मविश्वास जगाया। एंड लास्ट है कि उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों के निराकरण की आवश्यकता पर सर्वोपरि जोर दिया। ठीक है, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, यानी ए इज राइट आंसर। बाकी ये और ये 2 और 3 गलत हो जाएगा, सिर्फ 1 सही है। यह किसने विचार किया कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति यानी घिनौनी है। ठीक है, यानी किसने विचार दिया था कि ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, तो कौन, तो कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का जो अग्रदूत है वह किसको मानते हैं, तो सर आर्थर कॉटन को माना जाता है। ठीक है, एंड लास्ट आपका है कि भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्न युग में से कौन सा सुमेलित है, यानी कौन सा सही सुमेलित है, तो औरंगा राजकोष का प्रभारी, बेनियान ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट एंड मिरासीदार राज्य का नामित राज्यदाता। ठीक है, तो इसमें से 2 और 3 इज राइट आंसर, ये गलत है। लास्ट है कि आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था, तो कौन सा, तो भारतीय कृषि का वाणिज्यिकरण। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका 1857 की क्रांति। ठीक है, 1857 की क्रांति नेक्स्ट टॉपिक है। इससे भी एग्जाम में एक क्वेश्चन रहता ही है। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो चलिए शुरू करते हैं और अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड जो राइफल था यानी कब शामिल की गई थी, कब, तो दिसंबर 1856 में शामिल की गई थी। जो चर्बी वाले कारतूस है यानी एनफील्ड राइफल में शामिल किया था, कब, तो दिसंबर 1856 में। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था। ठीक है, तो अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, हस्तक्षेप का संदेह। मंगल पांडे की घटना, ठीक है, मंगल पांडे की घटना हुई थी तो कहाँ पे, तो ये बैरकपुर में होती है। मंगल पांडे की घटना बैरकपुर में होती है। ठीक है, आगे कि मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे, कहाँ, तो ये बैरकपुर के विप्लव से जुड़े हुए थे। मंगल पांडे सिपाही था, तो मंगल पांडे सिपाही था कितना, तो 34वीं नेफिट यानी 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के यानी 6वीं कंपनी का एक सैनिक था। ठीक है, इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। साहब ए आलम का खिताब किसे, तो बख्त खान को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था। 1857 की क्रांति का मुख्य कारण ब्रिटिश साम्राज्य की नीति, ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे जिन्होंने लिखा कि उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी का कोई भी अनियमितता
मित्रतापूर्ण दृष्टि नहीं था। ठीक है, और ये कौन लिखता है? तो WH रसेल, WH रसेल लिखता है क्या कि मतलब टाइम्स में लिखता है कि उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं था। आगे कि आपका 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? कहाँ से? तो ये मेरठ से होती है। ठीक है, 10 मई को 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मेरठ से। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहला घटना थी, तो पहला घटना क्या थी? तो सैनिक का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाही को विद्रोही बनाने का कारण नहीं है? तो कौन सा उपयुक्त में से? नहीं, कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था क्या चीज? तो कमल और रोटी। जो 1857 के स्वाधीनता का संग्राम जो हुआ था उसका प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल और रोटी। 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने पुनः अधिकृत किया था, तो सी किसको? तो दिल्ली को करता है, यानी दिल्ली के लाल किला को घेराबंदी करता है। तो 1857 के स्वाधीनता संघर्ष में वीरांगना महारानी लक्ष्मी बाई का जन्म स्थली है कहाँ? तो वाराणसी। वाराणसी। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो खान बहादुर। ठीक है, कौन हो जाएगा? खान बहादुर। नेक्स्ट है कि महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो ये आपका ग्वालियर में स्थित है। महारानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है वह ग्वालियर में स्थित है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? ठीक है, तो कहाँ पे? तो ग्वालियर में हुई थी, और इनका जो समाधि स्थल है वो भी ग्वालियर में ही स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था, तो किसे था? नहीं, हीरोज के साथ। ठीक है, हीरोज के साथ है। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ता है, यानी आगे बढ़ा? तो किसके? तो बेगम ऑफ अवध के नेतृत्व में 1857 को जो विद्रोह था लखनऊ में वे आगे बढ़ता है। वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, तो कौन करती है? तो बेगम हजरत महल। लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो हजरत महल, लखनऊ में। निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? ठीक है, कौन था? तो आपका मौलवी लियाकत अली खान। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी, तो सर्वाधिक संख्या कहाँ से? तो ये अवध से था सर्वाधिक संख्या, यानी 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या अवध से थी। नेक्स्ट है नाना साहेब का जो कमांडर इन चीफ कौन था? ठीक है, यानी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाना साहेब का जो कमांडर इन चीफ कौन था? तो तात्या टोपे। अजीमुल्ला खान सलाहकार थे, यानी किसके? तो नाना साहेब के। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्न कथनों में से उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेज द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था, तो कौन? तो तात्या टोपे हो जाएगा इज राइट आंसर। 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडु रंग था? किसका? तो तात्या टोपे का, इसका मूल नाम था रामचंद्र पांडु रंग। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंध थे? ठीक है, यानी ये बिहार से संबंध थे। ठीक है, कहाँ के? तो ये बिहार के थे। 1857 के विद्रोह के एक नेता जो कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो ये जगदीशपुर है। कौन से? यानी तो जगदीशपुर से संबंधित थे। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल होते हैं? तो कहाँ पे? तो आरा में। ठीक है, आरा में शामिल होते हैं। ठीक है, आरा जगह वहीं से शामिल होते हैं। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? यानी बिहार में क्रांतिकारियों का नेता आपका बाबू कुंवर सिंह हो जाएगा। इस बाबू कुंवर सिंह इज राइट आंसर। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में 1857 के क्रांति का नेतृत्व कुंवर सिंह करता है। कुंवर सिंह ने 1857 के क्रांति
के नेतृत्व में किस प्रांत से किया था, यानी कौन से प्रांत से करता है, तो बिहार प्रांत से। ठीक है, बिहार से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था, तो आपका कुंवर सिंह। ये क्वेश्चन बहुत बार आ रहा है बिहार में, क्योंकि ये सब बीपीएससी का क्वेश्चन है, इसीलिए बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो कुंवर सिंह हो जाएगा। ठीक है, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था, तो कुंवर सिंह। ठीक है, कुंवर सिंह। नेक्स्ट है आपका कि जगदीशपुर के राजा थे, जगदीशपुर के राजा कौन थे, तो कुंवर सिंह। जगदीशपुर के राजा कौन थे, तो कुंवर सिंह। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे, तो राजपूत कुंवर सिंह हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था, तो कौन इसमें असम में, दीवान मानीराम दत्त। 1857 का विद्रोह बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था, कहाँ, तो जगदीशपुर। ठीक है, जगदीशपुर। नेक्स्ट है 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था कौन, तो अवक के ठाकुर कुशल सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था, तो कौन नहीं था, तो जयपुर। तो जयपुर नहीं था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था, तो शहादत खान। कौन करता है, तो शहादत खान करता है। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था, तो मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरपूर्ण मुख्य संघर्ष कर बलिदान दिया था, तो फाजिल मोहम्मद खान। फाजिल मोहम्मद खान जो भोपाल से थे, इन्होंने 1857 के संग्राम में ये अपना बलिदान देते हैं। ठीक है, लड़ते वक्त मारे जाते हैं। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था, तो कौन देता है, तो गालिब। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास स्थान यानी मूल निवास था कहाँ, तो ये आगरा से थे। आगरा से थे। आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लेता, यानी किसने भाग नहीं लेता, तो कौन, तो भगत सिंह नहीं लेता। यानी आजादी की जो पहली लड़ाई थी 1857 में, तो कौन भाग नहीं लेता, तो भगत सिंह भाग नहीं लेता है। ठीक है, आगे के 1857 के विद्रोह से निम्नांकित में से कौन संबंध नहीं था, तो कौन, उधम सिंह। यानी उधम सिंह भी संबंध नहीं था। ठीक है, इसमें उधम सिंह नहीं हो जाएगा। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता करता है, तो ग्वालियर की सिंधिया ने ये अंग्रेजों की सहायता करता है, न कि इंडियन को। नेक्स्ट प्रश्न कि भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 के विद्रोह से तटस्थता यानी बनाए रखी थी। ठीक है, शिक्षित वर्ग था वैसे। निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लेता, तो इसमें से कौन भाग नहीं लेता है। ठीक है, तो यानी साहूकार लोग। ठीक है, साहूकार लोग और जमींदार लोग। ठीक है, कौन कौन, तो साहूकार और जमींदार लोग भाग नहीं लेता है। यानी खेतिहर मजदूर और कृषक लोग 1857 के विद्रोह में भाग लेते हैं। इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं करता, तो कौन नहीं करता है बगावत, तो हैदराबाद के निजाम। यानी हैदराबाद के निजाम नहीं करता है, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल के खिलाफ। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था, तो कौन, चित्तौड़। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था, यानी बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था, तो दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर या मुंगेर। ठीक है, तो सिर्फ इसमें मुंगेर अप्रभावित रहा था, बाकी सब दानापुर, आरा, फिर पटना, मुजफ्फरपुर ये सब प्रभावित रहा था। इसमें मैच करना सूची 1 को सूची 2 से करना, उनके कार्य क्षेत्र से संबंधित है। यानी बख्त खान का संबंध किससे है, तो ये दिल्ली से हो जाएगा। मौलवी अहमदुल्ला अवध से हो जाएगा। कुंवर सिंह आपका आरा से और नाना साहब कानपुर से संबंध है। ठीक है,
यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। बख्त खान किससे, तो दिल्ली से। मौलवी अहमदुल्ला अवध से। एंड कुंवर सिंह आपका आरा यानी बिहार। और नाना साहब कानपुर से संबंधित है। यहाँ भी मैच करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है। झांसी से कौन, तो रानी लक्ष्मीबाई। लखनऊ से कौन, तो बेगम हरजत महल। कानपुर से कौन सा, यानी कानपुर से कौन हो जाएगा, तो अजीमुल्ला खान हो जाएगा। एंड फैजाबाद से आपका मौलवी अहमद शाह हो जाएगा, यानी फैजाबाद से। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक है, तो लखनऊ और लियाकत अली ये सुमेलित नहीं है। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था, तो इसमें कौन, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक सक्रिय भाग लिया था। तो नाना साहब के कानपुर ए भी लिए थे, हजरत महल मौलवी, ये सभी एक से अधिक हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है। ठीक है। नाना साहब कहाँ से हैं, तो ये कानपुर से थे। नवाब हमीद अली खान, ठीक है, ये आपका कहाँ, तो दिल्ली से थे। मौलवी अहमद, ठीक है, अहमद उल्लाह, ठीक है, ये लखनऊ से हैं। और मनी राम दीवान ये असम से हैं। ठीक है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो कैनिंग। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, कैनिंग हो जाएगा। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो कैनिंग। 3 क्वेश्चन रिपीटेड ही है। सिपाही विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल कौन था, तो सिपाही विद्रोह के समय ए भी कैनिंग ही था। सब सेम ही क्वेश्चन है, सेम ही आंसर है। 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था, तो कौन, तो हेरसे। बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था, तो हेरसे। ठीक है। आगे है कि 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, इंपॉर्टेंट, कौन, तो लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, तो कौन थे, पामस्टन। ठीक है, पामस्टन। निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा हुआ, तो उपयुक्त में से सभी, इन्हें किन्हीं का जुड़ा नहीं है। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था। ठीक है, जो 1857 को जो क्रांति हुआ था वह किस कारण से असफल रहा था। ठीक है, तो किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। ठीक है, मतलब इसमें सब अपने अपने फायदे के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, कोई एक संगठन से मतलब नहीं लड़ रहे थे, सब अपने अपने फायदे के ही लड़ रहे थे, इसी कारण से यह असफल रहा था। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि वह भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। हाँ, बिल्कुल कमी थी। प्राय भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था। हाँ, कुछ कुछ राजाओं ने, जैसे में सिंधिया था, वो सब ब्रिटिश का साथ दिया था। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे। ठीक है, ये भी सही है, उपयुक्त सभी सही है। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे। ठीक है, सफल रहते हैं, किस कारण से वह सफल रहते हैं, तो वह स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। जो स्थानीय शासक थे वहां के, वह क्रांतिकारियों का साथ न देकर किसका, तो वह अंग्रेजों का साथ देते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया। ठीक है, तो कौन, इसमें कौन हो जाएगा, तो जनरल नील हो जाएगा, मेजर जनरल हेवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस। ठीक है, ये नहीं होगा। कथन और इसमें कारण दिया हुआ, इसमें मैच करना, इसमें कौन सा सही है। ठीक है, फर्स्ट है कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा था। एंड कहा कि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने कतरा रहे थे। ठीक है, अन्य दोनों सही है और एक सही स्पष्टीकरण भी है। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है, तो कौन, जेम्स ऑल्ट्रम। ठीक है, सर जेम्स ऑल्ट्रम और डब्ल्यू टेलर।
आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, कौन? तो बी.डी. सावरकर। ठीक है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 यानी बी.डी. सावरकर। 1857 के संग्राम को सर्वप्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया था, कौन? तो बी.डी. सावरकर। ठीक है, कौन दिया था? तो बी.डी. सावरकर। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है? तो किसके द्वारा? तो बी.डी. सावरकर के द्वारा। नेक्स्ट है कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था, कौन? तो एस एन सेन। यानी भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का जो सरकारी इतिहासकार था, कौन? तो सरकारी इतिहासकार एस.एन. सेन। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था, यानी सैयद अहमद खान। तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन संबंध है यानी किससे? तो आरसी मजमूदार से संबंध है, यही कहा था। किसने कहा कि इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था और न राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, कौन? तो आर.सी. मजमूदार। ठीक है, कौन कहा था? तो आर.सी. मजमूदार। किस भारतीय प्रख्यात इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं, ठीक है, यानी क्रांति नहीं माना? तो कौन? तो आर.सी. मजमूदार। 19वीं, एक क्वेश्चन सर एरर है इसमें। क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद जो भ्रूण अवस्था में थी, ठीक है, भ्रूण अवस्था में थी, इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार थे, यानी कौन थे? तो आर.सी. मजमूदार और डॉक्टर एस.एन. सेन। ठीक है, एक बार फिर सुनिए कि इसमें बोलता है कि 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय जो राष्ट्रवाद भ्रूण अवस्था में थी, यानी इतिहासकार मानने वाले कौन थे? तो आर.सी. मजमूदार और एस.एन. सेन। 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सी एक सही अवधारणा सही है? तो इसमें से सी हो जाएगा। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया था। नेक्स्ट है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के निर्णय नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी, यानी कब? तो 1 नवंबर 1858 को। अगला प्रश्न है कि सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया। निम्न आश्वासन में कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? ठीक है, यानी कौन सा तो रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, ये आश्वासन पूरा किया था। नेक्स्ट है कि महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 के उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो इसमें उद्देश्य क्या था? तो भारतीय राज्यों को ब्रिटिश राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना। एंड सेकेंड है कि भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। ये दोनों सही है, यानी ये तीसरा नहीं होगा। ठीक है, ये गलत उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज, ठीक है, यानी भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? ठीक है, यानी कौन? तो पील आयोग। ठीक है, पील आयोग। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों में चयन किया गया था। ठीक है, इन प्रांतों में चयन किया गया था। तो कहाँ? तो गोरखा, सिख और पंजाब के उत्तरी प्रांत से, यानी गोरखा, सिख और पंजाबी के उत्तर प्रांत से। ठीक है, यहाँ एक क्वेश्चन लास्ट था। अगले हम लोग अगला टॉपिक है क्या है, फिर देख लेते हैं। अन्य जन आंदोलन। ठीक है, अन्य कौन कौन सा आंदोलन हुए थे उससे हम लोग संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।